अब शांतनु बहुत परेशान हो गया उनके तो राजा क्योंकि उसका एक बेटा है देवव्रत, उसको उसने युवराज घोषित कर दिया है, वो अन्याय कैसे कर सकता है। अब वो परेशान हो गया, वो नामुमकिन बोलने लगा ये नामुमकिन है। अब वो ये भी सोचना है ये तो सत्यवती के बिना जीना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे वो शादी कर सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है। सो शांतनु ने डिसाइड किया ठीक है छोड़ो, पर वो डिप्रेस था, पर उसने सोचा ठीक है मेरे को नहीं करना विवाह, मैं ऐसा अन्याय करके, मैं एक राजा हूं, क्षत्रिय हूं, मैं अन्याय नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने वो वापस निराश, हताश, बहुत दुखी होके, डिप्रेस होके वापस आ गया। ठीक है, उसके मन में सत्यवती, उस मछली के वाले के लड़की का नाम सत्यवती था, उसके मन में सत्यवती के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकता। अच्छा, देवव्रत जब उसने अपने पिता का जो हालत देखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कभी भी कोई टेंशन में होता है तो पता लग ही जाता है, तो जब देवव्रत ने देखा, उसने पता लगाया कि क्या बात है, कितना टेंशन क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने पिता से पूछता तो वो तो मना कर देते कुछ नहीं, तो इधर उधर से पता लगाया उसने, और फिर उसको पता लगा तो वो दशा राजा के पास गया। दशा राजा कौन? वही मछली वाला फिशरमैन। सो उसने दशा राजा के पास वो गया एंड प्लीडेड हिम टू गेट सत्यवती मैरिड टू हिम, और उससे विनती की कि आप अपनी पुत्री सत्यवती को महाराज शांतनु जी के हाथ में, मेरे पिता के हाथ में दे दीजिए, सत्यवती का हाथ। सो दशराजा ने बोला कि तो क्या तुम तैयार हो? आर यू प्रिपेयर टू गिव अप द थ्रोन फॉर द शेक ऑफ योर फादर हैप्पीनेस? उसने कहा तो क्या तुम अपने जो युवराज की जो ये पदवी है उसको देने के लिए तैयार हो? मतलब राज्य का जो मतलब मुकुट है वो देने के लिए तैयार हो? पूछा उससे। किससे? शांतनु का पुत्र से, देवव्रत से। उससे पूछा, दशराज पूछ रहा है। देवव्रत ने कोई हेजिटेट नहीं किया, कोई नहीं किया, वो कोई उसके मन में शंका भी नहीं था। अगर मेरे पिता के मुख में, मेरे पिता के मन में ये खुशी ला सकता है तो मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे नहीं बनना राजा। मैं अपना ये जो राजा का पद है मैं वो देने के लिए तैयार हूं। आपके पुत्र को, मतलब उसके पिता का और सत्यवती का जब विवाह हो जाएगा, जो पुत्र होगा उसको जो राजा बनाने का है मैं वो दे दूंगा। अभी मेरे पिता ने मेरे को बनाया है, मैं वो पद छोड़ दूंगा, वो बन जाएगा बाद में जब वो जन्म ले लेगा या जब बड़ा हो जाएगा। बट दशराजा कन्विंस नहीं हुआ। उसने पूछा, ओ देवव्रत, तुम्हारे लिए तो आसान है बोलना कि तुम राजा हो, तुम बाद में उसको राजा बना दोगे, लेकिन तुम भी तो शादी करोगे, देवव्रत भी तो शादी करेगा, और जब उसका बच्चा होगा वो भी तो बोलेगा कि मेरे को राजा बनना है, मेरा हक चाहिए मेरे को, उसका क्या? सो इस पे देवव्रत ने बोला कि देवव्रत की, दशराज की बात तो सही है। उसने सोचा ये इसने सही सवाल किया है, उसने कुछ देर सोचा, ठीक है, और फिर वो बोला, रेस्पेक्टेड सर, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आजीवन मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। नहीं, जब मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। दिस डिसीजन, ये जो फैसला था, टू लीड हिज लाइफ ऑल अलोन, ये जो फैसला था देवव्रत का, एक जवान लड़के का फैसला कि वो पूरी जिंदगी अकेले बिताएगा, वो भी अपने पिता की खुशी के लिए, उसी वजह से उसका नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म, हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ले ली आजीवन ब्रह्मचारी रहने का, वो भी अपनी सिर्फ एक पिता की खुशी के लिए। देवव्रत रिटर्न टू द पैलेस, देवव्रत अपने वापस गया राज्य में हस्तिनापुर, और माता सत्यवती और पिता का विवाह करवाया। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, जनता थी,
उनके सामने, हाँ, और उनके सामने ही बोल दिया कि मैं जो हूं, मैं अपना जो राजा बनने का अधिकार है वो देता हूं, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं उसको, और मतलब इन्हीं का ही बच्चा बनेगा, ये बताया। अब शांतनु महाराज बहुत दुखी हुए इस बात को सुन के, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा तुम ये सब ऐसे अकेले कैसे कर सकते हो बिना मुझसे पूछे, ये तुमने क्या कर डाला? क्योंकि उस वक्त तो प्रतिज्ञा और वचन लेना मतलब वचन, वचन मतलब ये नहीं कि आज दिया और कल छूट गया, वचन मतलब वचन होता है, बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने कहा तुमने वचन कैसे दे दिया, मुझसे बिना पूछे कैसे दे दिया तुमने, मैं ये कैसे खुशी स्वीकार कर सकता हूँ? उनके मन में बड़ी कुंठा थी, बहुत दुख थे वो। लेकिन देवव्रत ने उन्हें समझाया, बताया कि पिताजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, आप अगर माता सत्यवती के साथ खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूं, मैं भी खुश हूं, और मैं इतना मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर बड़ा खुश रहूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। देवव्रत की बात सुन के जो उसके पिता थे वो बहुत ही मतलब बहुत भावुक हुए और बहुत खुश भी हुए कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला है, इतना मतलब एक अलग तरह का पुत्र मिला है। और उसी को लिए उसके पिता ने देवव्रत को वरदान दिया इच्छा मरने का, कि तुम जब तक चाहोगे तब तक जियोगे। किसको बोला? देवव्रत को। किसने? शांतनु ने। शांतनु ने, उसके पिता ने। इस बात से खुशी हो गई, उसकी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली भाई उसने, तो इस बात से खुश होकर उसने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, तुम जब तक चाहोगे, जितना लंबा चाहोगे उतना लंबा तुम जियोगे, तुम मरोगे नहीं। अच्छा, मरोगे अपनी इच्छा से मरोगे, अच्छा, जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे मरने का तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम जितना लंबा चाहो उतना जियो। अच्छा। हाँ, 100 साल हो, 200 हो, 1000 हो, जितना, जब तक जीना है जियो। जिस दिन मरने की इच्छा करोगे उस दिन मृत्यु होगी, इसे बोलते हैं इच्छा मरने का वरदान। मरेगा वो, लेकिन उसकी मर्जी। 500 साल जीने, 500 साल तक जिएगा, कोई नहीं मरेगा, मरेगा नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह। हाँ, जब तक जीना चाहेगा तब तक जिएगा। तो इच्छा मरने का वरदान दिया, जब इच्छा होगी मरने की तभी मरेगा। सो भीष्म हैज लिव्ड थ्रू द एजेस एज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। भीष्म बहुत सालों तक जिया भारत का बच्चा बनके, ठीक है। तो अब शांतनु कौन है? शांतनु महाराज और सत्यवती माता का बहुत अब कई मन में दुखी भी थे, दोनों दुखी थे कि भीष्म ने इस तरह का प्रतिज्ञा ले लिया, लेकिन अब जीवन आगे बढ़ना था तो आगे बढ़े, जीवन खुशहाल चल रही थी। अब यहाँ देखना पड़ेगा आपको, एक सवाल पूछता हूँ, शांतनु महाराज की कितनी पत्नियां थी? शांतनु महाराज की कितनी पत्नियां थी? शांतनु तो पहले तो वो ये गंगा ही थे। हाँ, वो चली गई। चले गई, फिर दोबारा ये कौन? सत्यवती। सत्यवती है। हाँ, तो अब और देवव्रत कौन था? वही गंगा का पुत्र। गंगा का पुत्र था। हाँ, गंगा और शांतनु का पुत्र। तो अब ठीक है, गंगा तो चली गई, वो सब छोड़ो। अब शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, अब वो खुशी खुशी रहने लगे। अब सत्यवती ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा। दो बच्चों को जन्म दिया। तो बड़े वाले का नाम था चित्रांगद, ठीक है, और दूसरे का नाम था विचित्रवीर, ठीक है। तो क्या नाम था? चित्रावती, चित्रांगद चित्रांग और विचित्रवीर। अच्छा, विचित्रवीर। ये 2 बच्चे किसके थे? सत्यवती और शांतनु के थे। तो चित्रांगद जो राजा बना था, बट उसकी मृत्यु हो गई, शायद किसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, चित्रांगद। अच्छा, चित्रांगद की। अच्छा, मतलब एक ही पुत्र की मूत्र हो गई। शांतनु और सत्यवती का पुत्र कौन था? चित्रांगद। चित्रांगद। वो राजा बन गया था, वो पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो राजा भी बना, लेकिन उसके किसी कारणवश से युद्ध में कहीं पर मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब उसके कितने बच्चे बचे? और एक कौन? ये क्या बोला था? विचित्रवीर। और एक और भी है, और उन दोनों का नहीं है, लेकिन शांतनु का तो है। शांतनु का है। हाँ। कौन? देवव्रत। देवव्रत। नाम याद रखो, देवव्रत, ठीक है। तो अब जो है विचित्रवीर, उनका दूसरा बच्चा जो था वो, उसको महाराज भीष्म ने
उसको राजा बनाया, ठीक है। बट लेकिन उसको राजा बना के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो अभी जवान था, अभी चित्रवीर। इसीलिए उसके बदले में अभी वो राज कर रहे थे, राज्य का सारा काम राजा की तरह संभाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी मतलब राजा नहीं, ऐसा नहीं कि राजा में वो बन गए बिल्कुल, जैसे उनके बिहार में मतलब बदले में अभी कर रहा हूं, जब बड़ा हो जाएगा, जब काबिल हो जाएगा तब वो संभालेगा, तब तक के लिए कर रहा हूं, ठीक है। शांतनु तब तक मर गया था, उसका मृत्यु हो गया, अच्छा, शांतनु का मृत्यु हो गया। अच्छा, शांतनु का मृत्यु शायद दुख से, किसी कारणवश, बीमारी से, जो भी रीजन रहा होगा, उसका मृत्यु हो चुका है। उसका मृत्यु होने के बाद ही उसका भाई जो है अब संभाल रहा है। उसके भाई ने क्या वादा किया था, देवव्रत ने, हाँ, देवव्रत ने बोले थे ना, वो अपना सारे शांतनु का भाई नहीं, शांतनु का बेटा, सॉरी, शांतनु का बेटा ने कभी शादी नहीं करेंगे और उसको शादी नहीं करेगा और राजा भी नहीं बनेगा, हाँ। और जो उसका बच्चा होगा सत्यवती का, उसको राजा बनाएगा। तो उसने अपना कर्तव्य निभाया, चित्रांगद को बैठाया, चित्रांगद राजा बना, लेकिन उसके किसी कारणवश किसी युद्ध में मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरा बच्चा था विचित्रवीर, उसको राजा बनाया गया, लेकिन क्योंकि वो छोटा था, अभी इतना काबिल नहीं था, तो तब तक के लिए वो राजा संभाल रहा था, राज्य उसके बदले संभाल रहा था। जब बड़ा हो जाएगा, गुरुकुल में जाके पढ़ लिख लेगा, सब कुछ कर लेगा, जब बड़ा होकर काबिल बन जाएगा, तो उसके बाद उसको बैठा दिया जाएगा। तो जब तक वो बड़ा नहीं हुआ था, तब तक भीष्म ने राज्य को संभाला। उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, काबिल बन गया, तो उसको राज्य वापस राजा बना दिया, मुकुट दे दिया उसको, ठीक है, समझ गए। हर तरफ खुशहाली थी, पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी हर तरफ। बहुत वर्ष निकल गए, ठीक है। अब विचित्रवीर जो था, अब एक जवान लड़का बन गया था और एक शादी के लायक हो गया था, समझ गए। सो एक जगह थी काशी। काशी एक जगह है जिसके राजा का 3 पुत्री थी। कितने? 3 पुत्री थी। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ध्यान रखना। अंबा, पहला है अंबा, फिर है अंबिका, और फिर है अंबालिका। काशी का राजा, उसका 3 पुत्री, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिनकी खूबसूरती का तो क्या कहना, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत मतलब कि इतना खूबसूरत जिसका कोई वर्णन नहीं, बहुत खूबसूरत। अब डुअल वॉज अरेंज्ड, अंबा, अंबिका और क्या बोला, अंबालिका, ठीक है। अब उस जमाने में आपको पता है कि विवाह करने के लिए ऐसा नहीं है कि उस जमाने में स्वयंवर होता था। स्वयंवर में आपको प्रूफ करना होता था कि कितने काबिल हो, बल से भी, बुद्धि से भी, हर तरफ से, ठीक है, प्रूफ करना होता था। तो काशी के महाराज ने वो किया, सब सारे जितने भी राजा थे पृथ्वी में या भारतवर्ष में, सबको भेजा कि आइए, यहाँ पे आइए और अपना स्वयंवर में भाग लीजिए। लेकिन उसको नहीं भेजा, भीष्म को नहीं भेजा। भीष्म मतलब भीष्म तो विवाह नहीं करेगा, मतलब हस्तिनापुर में उसके राज्य को नहीं भेजा, क्योंकि मतलब विचित्रवीर उनको नहीं भेजा। ये बात उनको पता लगी, उसने जानबूझ के नहीं भेजा काशी के राजा ने क्योंकि वो उनका कुछ बात था, इसमें लिखा नहीं है बुक में, वो लिखा हुआ है लेकिन वो दूसरे बुक में, बड़े बड़े मोटे वाले बुक होते हैं ना, ये तो बच्चों के लिए है, इसीलिए नहीं लिखा है। तो इसी वजह से उसको बुलाया नहीं भीष्म को। तो भीष्म को जब पता लगा कि बुलाया नहीं है, विचित्रवीर की शादी होने का टाइम आ गया है और हम तो सोच रहे थे वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं से करवाना है, तो वो चला गया बिना इनविटेशन की, चला गया वो स्वयंवर में भाग लेने। वो चला गया, उसने सारे राजा को हरा दिया और वहां पे सब मजा, अरे ये तो बड़ा बोल रहा था मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, आ गया, सबका हराया उसने, सबको हरा के तीनों को लेके जाने लगा वापस, ठीक है। तो अभी रास्ते में शाल्वराज महाराजा मिले। शाल्वराज, उसने कहा कि मैं अंबा से प्रेम करता हूँ। हाँ, अंबा भी करती है। तो उसने कहा मैं अंबा से प्रेम करता हूँ। वो युद्ध की सेना पूरा लेके आ गया, सेना पूरा लेके आ गया। हाँ, मैं अंबा से प्रेम करता हूँ, मुझे उसको देना है। तो अब तो बात युद्ध की थी, तो युद्ध हुआ दोनों के बीच। युद्ध में शाल्वराज को हरा दिया। किसको हराया? शाल्वराज को हराया। वो गीदड़ की तरह भागा, अपने राज्य वापस चला गया शाल्वराज। और महाराज जो महाराज कह रहा हूँ, भीष्म जो है वो अंबा, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों को लेके हस्तिनापुर आ गए, ठीक है।
तो आने के बाद अम्बा बोलती है माता सत्यवती से कि माता मैं तो शालग्राज से प्रेम करती हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर भीष्म को जब ये पता लगा तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ, अम्बा को भेज दिया वापस। अम्बा गई, अच्छा अम्बा को भेज दिया वापस और अंबिका और अंबालिका का विवाह हो गया विचित्र वीर से। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या हुआ, अम्बा जब गई शालग्राज के पास, शालग्राज ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने कहा कि भीष्म ने मुझे युद्ध में हराया है, मैं भीख में दी हुई चीज नहीं लेता, दान में दी हुई चीज नहीं लेता। हाँ, तुम वापस चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में या बीवी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा। तो अम्बा चली गई, वापस हस्तिनापुर आई और उसने भीष्म से बोला कि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप मेरे से विवाह कर लीजिए। विचित्रवीर ऑलरेडी शादी कर चुका था दो बीवियों से, अंबिका और अंबालिका से। और तो भीष्म ने बोला अम्बा से, देखो अम्बा, मैं तो प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं नहीं कर सकता विवाह। तो इस पर अम्बा को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा भीष्म, तुम्हारी वजह से, मतलब आपकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। स्वयंवर में तुम जबरदस्ती आए, तुमने जबरदस्ती हम तीनों को, सारे राजाओं को हराया और हम तीनों को जबरदस्ती ले गए, और अब तुमने बीच रास्ते में शालग्राज को युद्ध में हराया और वहां से तुम ले गए मेरे को, और फिर अब जब वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वयंवर खत्म हो चुका है, वो शालग्राज मेरे को लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम भी मेरे को मना कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी। उसको क्रोध आ गया, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, अम्बा को बोल रही है, तुम्हारी वजह से। उसके मन में बहुत क्रोध आ गया, उसको नफरत भर गया, उसको बहुत ज्यादा नफरत। ऑब्वियस सी बात है, नफरत अब आ जाता है, क्या करे। उसको लग रहा है कि भीष्म की वजह से हुआ है, भीष्म की गलती नहीं थी, लेकिन भीष्म की उसे लग रहा है क्योंकि कंडीशन से ऐसी बन गई थी। तो उसने सोचा कि मैं बदला लूंगी, इस भीष्म से मैं बदला लूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। स्वयंवर में भी जबरदस्ती लेके गया, बीच रास्ते में भी युद्ध में उसको हराया, वहां से भी मेरे को लेके गया, और अब वो मैं जिससे प्रेम करती थी वो तो मुझे अपना ही नहीं रहा, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी, और ये विवाह भी नहीं करने को तैयार है। तो उसको गुस्सा आ गया, उसके नफरत आ गया, उसको बदला लेना था भीष्म से, ऐसा उसके अंदर आ गया था। ठीक है, सो तो भीष्म ने, मतलब अम्मा ने भीष्म को सारा ठिकरा फोड़ दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा। और पूरा नफरत और घृणा से भर गया उसका दिमाग। ठीक है, उसने सोचा मैं भीष्म से बदला लूंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो दूसरे राजाओं के पास गई, पता है, वो उसने मदद मांगने गई दूसरे राजाओं के पास कि इस भीष्म के खिलाफ युद्ध लड़ो। हाँ, बट किसी ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। हाँ, अम्बा गुस्से में नफरत में गई दूसरे राजाओं के पास कि भीष्म के खिलाफ युद्ध लड़ो, पर कोई राजा उसके साथ हेल्प नहीं किया। अब उसका जो गुस्सा था और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हाँ, बदला लेने के लिए कोई राजा भी हेल्प नहीं कर रहा है, अब युद्ध अकेले तो लड़ेगी नहीं, युद्ध के लिए तो पूरी सेना चाहिए, कितना कुछ चाहिए, कोई राजा आ ही नहीं रहा लड़ने के लिए भीष्म से। तो फिर उसको और उसका जो आग था गुस्से का वो और ज्यादा बढ़ने लगा। इस वजह से उसने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव से प्रार्थना की, और कई वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। ठीक है, तो भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए तुमको। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे भीष्म को मारना है, भीष्म को मारना है, इसका मुझे आशीर्वाद दो। तो बट जो वो मांग रहे थे वो जो दिव्य स्पिरिट है, डिवाइन स्पिरिट है, उसके खिलाफ था। ठीक है, तो भगवान शिव ने बोला कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि भीष्म के ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, उसको नहीं मार सकते, उससे इच्छा मरने का उसके पिता ने उसे वरदान दिया है। तो अम्बा, तुम्हें उसे मारने का वरदान मैं अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब तुम मर जाओगी, तुम्हारा जब अगला जन्म होगा, उस जन्म में तुम भीष्म का अंत कर पाओगे। तो ये सुनते ही, और उसने बोला कि अभी तो कोई नहीं मार सकता उसे, अभी तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन हर इंसान को मरना है, भीष्म को भी मरना होगा। अभी कोई नहीं मार सकता क्योंकि उसे इच्छा मरने का वरदान है, अभी तो कोई नहीं मार सकता, मरेगा वो, लेकिन अभी नहीं मार सकते उसे। तो उसे बाद में मारोगी, तुम ही कारण बनोगी उसकी मृत्यु का, लेकिन तुम्हें उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, अभी नहीं। सो फिर अम्मा अग्नि में कूद गई इस बात को जानने के बाद कि अब तो उसका ये जीवन व्यर्थ है, उसे किसी भी तरह से बदला लेना है। तो वो अग्नि में कूद गई और उसकी मृत्यु के बाद वो द्रुपद जो एक राजा है, उस राज्य में उसका जन्म हुआ, अम्बा का अगला जन्म। हाँ, अब अगली कहानी कल सुनाऊंगा, ठीक है? नींद आ रही है, सो जाओ। हाँ। समझ आया कुछ कहानी? बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा है? अच्छा भी लगा। मैं थोड़ा थोड़ा काल बताऊंगी तुम्हें, लेकिन कहानी भूलना नहीं है, नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है? कल अब सुनाएंगे।